तो हेलो दोस्तों, आज हम इंजीनियरिंग फिजिक्स के अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहला टॉपिक क्या है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस आपके इंजीनियरिंग फिजिक्स के काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर में से हैं। जैसे कि देखिए, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, एवरी मूविंग पार्टिकल, यानी हर एक मूविंग पार्टिकल्स जब भी मूव करता है तो किसी भी मीडियम में, तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होता है। क्या लिखा है भैया? तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, एवरी मूविंग पार्टिकल्स इन अ मीडियम इज एसोसिएटेड बाय अ वेव। दिस एसोसिएटेड वेव इज कॉल्ड मैटर वेव। यानी डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या है, अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको क्या बताना है कि डी ब्रॉगली के अनुसार कोई भी जब पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होता है। क्या होता है भैया? तो वेव एसोसिएट होता है, और उस वेव का नाम क्या है? मैटर वेव्स होता है। ठीक। उसके बाद डी ब्रॉगली ने अपने जो स्टेटमेंट थे, जिसने स्टेटमेंट में ये बात बताई थी, उस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली ऐसे प्रूव किया कि भैया देखो, अगर कोई पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो उसके साथ वेव एसोसिएट हो रहा है, तो ये बात सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको इसको प्रूव भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भैया? तो प्रूव भी करना पड़ेगा। तो उसको प्रूव करने के लिए इन्होंने क्या लाया है? अपना एक मैथमेटिकल इसका इक्वेशन दिया। वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी। लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी, वेयर लेमडा इक्वल टू क्या है? वेवलेंथ। लेमडा क्या है भैया? तो वेवलेंथ है। और एच इज अ प्लैंक कांस्टेंट। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। और ये अपना पी क्या है? तो हमने बता दिया, मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल्स। क्या होता है? पी अपना मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। समझ में आया? अब हम क्या देखेंगे, जो मैटर वेव जनरेट हो रहा है, मतलब कि जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके साथ मैटर वेव जनरेट हो रहा है। तो ये मैटर वेव जो जनरेट हो रहा है उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या गुण है। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ, ये जो मैटर वेव जनरेट हुआ, इस मैटर वेव का क्या प्रॉपर्टी है, तो देखो, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जो हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ है ऑफ अ वेव, जो वेव एसोसिएट हो रहा है विथ मूविंग लाइट पार्टिकल्स, इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ एसोसिएटिंग हेवियर पार्टिकल। यानी जब जब अपना क्या होगा कि लाइट पार्टिकल मूव करेगा तो उसका वेवलेंथ क्या होगा? ग्रेटर देन होगा हेवियर पार्टिकल से। मतलब कि जब कोई छोटा वस्तु मूव करता है तो उसका जो वेवलेंथ होगा वो ज़्यादा होगा भारी वाले वस्तु से। यानी जब भारी वाला कोई बड़ा वस्तु अगर मूव करेगा तो उससे जो वेव एसोसिएट होगा उससे क्या होगा? ज़्यादा होगा लाइट पार्टिकल का। ठीक। तो यही लिखा है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग लाइट पार्टिकल इज ग्रेटर देन वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द हेवियर पार्टिकल। ठीक है। तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मास, यानी जिसका मास क्या होगा, यानी जिस पार्टिकल का मास कम होगा, यानी पार्टिकल छोटा होगा, उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, और जो बड़ा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा। ठीक है। चलिए, दूसरा पॉइंट क्या है अपना? तो दूसरा पॉइंट है, द वे डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ वेव एसोसिएटेड विथ स्लो मूविंग पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ एसोसिएटेड फास्ट मूविंग पार्टिकल। यानी जो अपना डी ब्रॉगली वेव है जो एसोसिएट हो रहा है विथ स्लो मूविंग पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ एसोसिएटेड बाय फास्ट मूविंग पार्टिकल। अगर कोई मूविंग पार्टिकल, यानी जो अपना कोई क्या है, वेवलेंथ जो अपना जनरेट हो रहा है, मैटर वेव जो जनरेट हो रहा है, ये मैटर वेव अगर मान लो स्लो पार्टिकल का है तो स्लो पार्टिकल का वेवलेंथ ज्यादा होता है किससे? फास्ट मूविंग पार्टिकल से। ठीक है, समझ में आया? फास्ट मूविंग पार्टिकल से। ठीक है, आगे देखिए। तो अब देखेंगे फॉर तीसरा पॉइंट क्या है अपना, फॉर अ पार्टिकल एट अ रेस्ट। यानी जब कोई पार्टिकल रेस्ट में होता है, रेस्ट यानी उसका वेलोसिटी जीरो होगा। जब पार्टिकल रेस्ट में है तो उसका वेलोसिटी जीरो है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ बिकम्स क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ उस केस में क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। और ये वेव जो होगा बिकम्स इनडिटरमाइन, तब उस वेव को आप डिटरमाइन नहीं कर पाओगे। और देखिए, इफ अगर अपना वेलोसिटी इनफाइनाइट है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ बिकम्स जीरो। दिस मीन्स दैट द मैटर वेव्स आर जनरेटेड व्हेन द मटेरियल पार्टिकल्स आर इन मोशन। यानी इसका मतलब ये है कि जब अपना मटेरियल पार्टिकल मोशन में होता है तभी अपना वेव्स क्या होता है? मैटर वेव्स जनरेट होता है। यानी एच लेमडा इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था? एच अपॉन पी। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस थे एच का एच, और पी क्या होता है? पी इक्वल टू एम बी होता है। पी इज द मोमेंटम। अगर आपको p का वैल्यू निकालना है तो आपको मास और वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना होगा।
तो यहाँ पे बताइए, अगर हम v की वैल्यू 0 ले लेते हैं, v की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो ये वैल्यू नीचे 0 हो जाएगा। आपको पता है जब नीचे 0 आता है तो यानी उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक, तो लैम्डा इक्वल टू क्या निकल गया, इनफाइनाइट। और जब अपना ये v की वैल्यू इनफाइनाइट आएगा तो जब अपन नीचे में इनफाइनाइट लाते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाता है, यानी वेवलेंथ कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। समझ में आया। और चौथा पॉइंट क्या है अपना, द एक्सप्रेशंस डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ द पार्टिकल्स, यानी द मैटर वेव्स आर जनरेटेड बाय द मूविंग चार्ज पार्टिकल एज वेल एज न्यूट्रल पार्टिकल। मतलब कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो जनरेट होता है वो इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, वो किसी चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। वो किस पे डिपेंड करता है, या तो वो पार्टिकल न्यूट्रल हो या तो वो पार्टिकल क्या हो, किसी न किसी पार्टिकल पे कोई चार्ज हो, दोनों में वो वेव जनरेट करेगा। समझ गया। ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है कि हम तभी जनरेट करेंगे जब पार्टिकल पे चार्ज हो या न्यूट्रल हो, दोनों केस में वो क्या करता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ जनरेट होता है। और पांचवा क्या है अपना, तो द डी ब्रॉगली ऑफ ए मैटर वेव्स डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ मटेरियल पार्टिकल, यानी जैसा अपना मटेरियल है पार्टिकल का और जैसा वेलोसिटी है उस मटेरियल पार्टिकल का, उस पर डिपेंड करता है। कौन सा, तो मैटर वेव्स जो हमारा है वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी वेलोसिटी, तो मटेरियल के वेलोसिटी पे। समझ गए। यानी हमने आपको पीछे भी बताया था, अगर वस्तु क्या है, छोटा है तो उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, वस्तु बड़ा है तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। ठीक, अब देखो यहां से छठा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द वेव एंड द पार्टिकल एक्सेप्ट ऑफ मैटर नेवर अपियर साइमल्टेनियसली इन द सेम एक्सपेरिमेंट, यानी आपको वेव और पार्टिकल दोनों एक साथ आपको एक्सेप्ट मतलब नहीं दिखाई देगा, अपियर्स नहीं होगा, एक साथ नहीं बनेगा इन अ सेम एक्सपेरिमेंट, एक ही एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो डी ब्रॉगली वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ्स होते हैं वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होते हैं जो डी ब्रॉगली वेव्स, यानी कि मैटर वेव। अगर आपको डी ब्रॉगली वेव्स बोला जाएगा तो क्या होता है, मैटर वेव्स। तो हमने क्या किया, अभी तक मैटर वेव्स के प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो डेरिवेशन डिस्कस करने वाले हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का। तो आपको यह वीडियो आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों को भी ये शेयर करें, और हमारे इस चैनल पे आपको पर डे इंजीनियरिंग फिजिक्स के लेक्चर मिलते रहेंगे। थैंक यू।